हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का बजट 2021-22 पेश हो चुका है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उम्मीद करता हूँ कि MPPACS के या व्यापम के एग्ज़ाम में इससे एक न एक प्रश्न जो है ज़रूर आएंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल जो है बजट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स के रूप में एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का बजट। दोस्तों अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बजट जो है किसने पेश किया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, दोस्तों एक एक क्वेश्चन में जो है इम्पोर्टेंस है, तो उसको जो है आप गौर से सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें जो है एग्ज़ाम जब आप फेस करेंगे उसमें बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो जगदीश देवड़ा जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2021-22 का जो है राज्य का बजट पेश किया। अब बजट का आकार यानी बजट कितना था, तो दोस्तों बजट था 2,41,375 करोड़ का। ठीक है, MPPCS है या व्यापम है, कुछ भी पूछते हैं तो ये डाटा जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए डाटा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पे जो है आप लोग ध्यान देंगे। तो हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में। तो जो बजट का जो बेसिकली आकार है यानी कितने का बजट पेश किया, तो उन्होंने बजट पेश किया 2,41,375 करोड़ का उन्होंने बजट पेश किया। ये मध्य प्रदेश का पहला ई बजट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ई बजट है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि मध्य प्रदेश का किस टाइप का बजट पेश हुआ। दोस्तों ई बजट पेश हुआ, उन्होंने टेबलेट के माध्यम से जो है बजट पेश किया। अमूमन होता क्या केंद्र में भी यही हुआ है। जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं भारत सरकार की, श्रीमती वित्त मंत्री हैं, स्किप हो रहा है, क्या तो नाम है उनका, मैं आप बताऊंगा आपको उनका क्या नाम क्या है। तो उन्होंने भी जो है सीतारमण जी, जी वित्त मंत्री जो भारत की हैं वो है सीतारमण जी, तो उन्होंने भी जो है ई बजट जो है टेबलेट के माध्यम से उन्होंने भी बजट पेश किया है। अमूमन होता क्या था कि एक पेपर में जो है पेपर के माध्यम से पढ़ के बोला जाता था, पर कोरोना की वजह से इस बार जो है नई परंपरा आई है। दोस्तों जो कोविड है, कोविड से बहुत सारी चीज़ें भी अच्छी भी हुई हैं, बुरी तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। मतलब कि जो चीज़ हम नहीं करते थे उसमें हमने क्या किया, उसको मतलब उससे अच्छा करने की हमने कोशिश की। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें नई होती हैं, जैसे ये एक नया कदम है। तो मध्य प्रदेश का पहला, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि पेपर की बचत हुई है ना। तो ई बजट के माध्यम से क्या होता है, ये सारी चीज़ें बचत होती है। तो मध्य प्रदेश का पहला ई बजट जो है जगदीश देवड़ा जी ने पेश किया है 2021-22 का। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इस पे जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला जो है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने, इसी चीज़ को मैंने एक बार एक लाइन में बना के दिया, मैंने उन सबको पहले अलग अलग बोला था, अब एक लाइन में बना के दिखा, मैंने लिखा है कि वित्त मंत्री जो है जगदीश देवड़ा ने टेबलेट के जरिए विधानसभा के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,325 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अभी तक जो मैंने आपको एक एक टुकड़ों में बताया उसको अब मैंने सीधे जो है एक लाइन में मैंने आपको बताया। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। अलग अलग बताने का मतलब यह था कि अगर इसमें से अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। अब इन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें बजट में जो है राजकोषीय घाटा कितना हुआ। ठीक है, तो घाटा 50,938 करोड़ का जो है एक अनुमानित जो है घाटा हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो अब इसमें अब योजनाओं में क्या क्या चीज़ आ रही हैं। तो जो MBBS है, ठीक है, की जो सीटें 2022-23 में जो है बढ़ाकर 3,250 की जाएंगी। ठीक है, अभी तक इतनी ही थी। अब क्या हुआ कि जो मेडिकल की सीटें हैं, जो कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डॉक्टरों की जो कमी हो रही है, तो उसको पूर्ति करने के लिए मेडिकल की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है PMT के माध्यम से या नीट के माध्यम से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स चुन के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की संख्या बढ़े। दोस्तों जो नर्सिंग की सीटें हैं, जो नर्सेस हैं, है ना, नर्सिंग की जो सीटें हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, अब बढ़ाकर 320 किया जाएगा। ठीक है, कितनी की जाएगी, 320। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि MBBS की कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो इसलिए एक नज़र में रखिएगा कि अगर ऑप्शन आए तो हम ऑप्शन में देखा रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ऑप्शन को देख ही नहीं रहते तो हमें समझ में नहीं आता किसका लगाएं, लेकिन अगर एक बार आपने इसको देखा हुआ है तो आसानी होती है एग्ज़ाम हॉल में।
अब अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, अब अभी तक जो है मेडिकल कॉलेज तो थे, लेकिन अब कितने 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में, यानी 3, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में 3 जो है कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। कितने? 3 कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। प्रश्न हो बन सकता है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल बनेगा कि कितने कैंसर नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जिसमें से भोपाल है, तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा और दूसरे दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अपने मध्य प्रदेश के, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो अपने मध्य प्रदेश के मेट्रो शहर हैं, कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इनमें से भोपाल, इंदौर और जबलपुर में जो है कैंसर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। ठीक है, इस पर अगला प्रश्न जो है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सीय चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? पुलिस के लिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके लिए नई आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण किया जाएगा? पुलिस है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए है, या ग्रामीण? ऐसा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पुलिस कर्मियों की बात हो रही है। भोपाल में अगला है, भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा, हर जिले में महिला थाना बनेगा। ठीक है, अभी तक पहला महिला थाना कहाँ खोला गया है दोस्तों? भोपाल में ही खोला गया है, अब हर जिले में खोला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 18.18 लाख आवास बनाए जा चुके हैं और 6 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने आवास बनाए जा चुके हैं? तो 18.18 लाख। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो योजनाएं ज़्यादातर पूछी जाती है जिसमें से कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सरोकार होता है। ठीक है, तो ये आवास योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है, क्योंकि लोग पाक झुग्गियों में और स्लम इस टाइप के एरिया क्षेत्र में रह रहे थे, तो इसके तहत क्या हो रहा है, सबको पक्के मकान मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योजना है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसलिए जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 6 लाख जो है निर्माणाधीन है। जो राज्य की, यानी राज्य यानी मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वो 10 ट्रिलियन के पार पहुंचने का अनुमान है। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि राज्य का जीडीपी कितने पहुंचने का अनुमान है? तो 10 ट्रिलियन। अगला है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीजनल कनेक्टिविटी के लिए किस सेवा को शुरू करने की बात की जा रही है? रेल सेवा, बस सेवा, या विमान सेवा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद होना चाहिए कि विमान सेवा की यहाँ बात की गई है। अगला है पर्यटन विभाग ने, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से जो है होम स्टे या ग्राम स्टे पर्यटकों को उपलब्ध होगा। ठीक है, होम स्टे या ग्राम स्टे। ठीक है, ये है। इसके बाद जो है इसमें जो अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मुझे कि वोकल फॉर लोकल की योजना के तहत स्थानीय सामानों को दिया जाएगा बढ़ावा। इसका मतलब ये है कि प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि स्थानीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है, ये किसके तहत? तो लोकल फॉर वोकल। ठीक है, ध्यान है, सॉरी, वोकल फॉर लोकल। ऑप्शन बी भी हो सकता है कि लोकल फॉर वोकल, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, वोकल फॉर लोकल। तो आपको ध्यान रखना है, उल्टा हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आंसर हम नहीं पढ़ पाते, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं उसमें टिक कर देते हैं, पर वो चीज़ें गलत होती हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। ये जो जो बजट पेश हुआ है ये इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं और इन्हीं में से पूछा जाता है, अलग से ऐसा कोई सार नहीं पूछा जाता, यही पूछा जाता है। आपको अगर ये पता है तो आप कर पाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कि शिक्षा विभाग में कितनी राशि आवंटित की गई है या ग्राम विकास में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है। तो राशि भी आपको एक नज़र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 2021 और 22 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो 262 करोड़। कितनी? भोपाल और इंदौर में जो बन रहा है क्या मेट्रो के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 262 करोड़। स्मार्ट सिटी जो है शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्यूबेशन सिस्टम जो है बनाया गया है। अब ये इंक्यूबेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में जो मदद करने वाली संस्थाएं हैं उनको बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इंक्यूबेशन सिस्टम क्या है, सेंटर क्या होते हैं? जो स्मार्ट सिटी में जो बढ़ावा, प्रोत्साहित या बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो संस्थाएं होती हैं जो उसमें वो मदद करती हैं, उसे ही बोला जाता है इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की जो है संभावना है।
जो सहकारी बैंक हैं द्वारा किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पे ऋण दिया जा उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों? 0% पे। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर बिल चल रहा है। एग्रीकल्चर इस समय का बहुत ही बहुत बड़ा मुद्दा है। इस दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो जो सहकारी बैंक हैं उन द्वारा किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 1,000 प्रावधान जो है 1,000 करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नीमच आगर में 4,000 मेगावाट की विद्युत योजना प्रस्तावित की गई है। अब ये पूछा जा सकता है कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत किन शहरों में 4,000 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है? तो नीमच या आगर में। या ये भी पूछा जा सकता है कि नीमच और आगर में कितने मेगावाट की विद्युत योजना प्रस्तावित है? ठीक है, एक नवीनीकरण ऊर्जा होती है, एक अनवीनीकरण होती है। तो नवीनीकरण ऊर्जा वो होती है जो कि एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा भी उसको बनाया जा सकता है, लेकिन अनवीनीकरण में बनाया नहीं जा सकता। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, इनको एक बार समाप्त हो गया तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें नीमच और आगर जो आगर मालवा है उसमें 4,000 मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा को इसमें बजट 14,665 करोड़ रुपए जो है बढ़ाया गया है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नीमच और आगर आपको याद रखना है, और 4,000 मेगावाट जो है आपकी मेगावाट विद्युत योजना प्रस्तावित है, ये याद रखना है, नीमच और आगर। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है नर्मदा घाटी जो विभाग के लिए अनुमानित बजट 3,680 करोड़ जो है 5,000 करोड़ की लागत से 9,000 नल जल योजनाएं प्रस्तावित है। ठीक है, 65 आदिवासी कन्या विद्यालय खुलेंगे। कितने कितने आदिवासी कन्या विद्यालय खुलेंगे? 65। अगला प्रश्न है हमारे किसानों के अभूतपूर्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों अभी तक का मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही लगा है कि हमें जो है मध्य प्रदेश को कितने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो सम्मान प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों? 7। ठीक है, कितनी मिल चुके हैं? 7। किसानों की मेहनत के कारण जो है हमें 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत देश प्रदेश के 57 लाख किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत कितने किसान जो है कितने लाख किसान लाभान्वित हुए? 57। अगला जो क्वेश्चन है सरकार, ये प्रश्न हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कुल 7 नए शासकीय चिकित्सालय जो है खोले जाएंगे। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे? 23 शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय अब हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। 7 खुल रहे हैं तो कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो पहले कितने थे? पहले थे 16 थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है 16 नहीं, शायद 7 कितने 23 हो जाएंगे, तो 3 इसमें कम कर दीजिए, 7 इसमें कर दीजिए, 4 हाँ 16। इसके बाद जो है 57 की हम बात करें, अगला प्रश्न हम बात करें तो 65,500 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। तो प्रश्न यहाँ बन सकता है, यहाँ प्रश्न बन सकता है कि पोषण वाटिका किस संस्था द्वारा जो है केंद्र को किसके लिए केंद्र खोला जाएंगे? तो आंगनबाड़ी केंद्र है पोषण वाटिका। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि ज्ञानोदय स्कूल को सीबीएसई से अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो ज्ञानोदय स्कूल को किससे अपग्रेड किया जाएगा? तो सीबीएसई से किया जाएगा, सीबीएसई से जो है अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, यानी जो मंदिर टूट फूट गए उनको फिर से बनाया जाएगा, और मंदिरों में पुजारियों जो पुजारी होते हैं उनके नियमित एक प्रकार की भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, जिस पर हम जैसे हम बात करें कि नियमित रूप से भत्ता या सैलरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, डेली बेसिस वाली जो सैलरी वो दिया जाएगा। इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2022 में खेलो इंडिया इवेंट मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि 2022 का खेलो इंडिया इवेंट कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा 2022 यानी 2021 चल रहा है, अगले साल का। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को मिशन मोड में लिया है। ठीक है, मिशन मोड में लिया है। अगला हम देख लेते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आईआईएम इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पूछा जा सकता है कि शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु किस आईआईएम को चयनित किया गया है, या किसमें संस्थाओं में जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो दोस्तों आईआईएम इंदौर है। ठीक है, इंदौर ही एक ऐसा शहर है मात्र अपने मध्य प्रदेश का जिसमें आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। तो दोस्तों शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, ठीक है, आईआईएम इंदौर में क्या कर रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रीवा सोलर पावर प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित है। इससे यहाँ प्रश्न क्या समझ में आता है, देखिए इसमें आंसर क्या है, आपको इसमें याद क्या रखना है कि जो है रीवा सोलर प्लांट कहाँ है, नवनीकरण, एक तो नवनीकरणीय है, अपनी पूरी क्षमता से, क्षमता कितनी है 750 मेगावाट की, ठीक है, पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसमें 24% ध्यान रखिएगा बिजली जा रही है मेट्रो, दिल्ली मेट्रो को, है ना। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रीवा के गुड़ तहसील में ये बनाया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ठीक है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ओमकालेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट बनने की योजना प्रस्तावित है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, प्रश्न जरूर बनेगा कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से कि मध्य प्रदेश में किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ, है ना, तो फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो दोस्तों वो है ओमकालेश्वर, ठीक है। 4,500 मेगावाट नए सोलर पार्क जो है इसके बनाए जाएंगे। 4,500 मेगावाट के नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जल मिशन के अंतर्गत 5,000 करोड़ लागत से 9,000 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ग्रामीण जल विकास योजना में, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 4,962 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसके बाद जो है अगला जो है कि 1 मिनट, हाँ, अगला जो है चंबल में, कहाँ, चंबल में अटल प्रोग्रेस वे बनाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो पूछा जा सकता है कि अटल प्रोग्रेस वे जो है कहाँ बनाया जा रहा है, तो चंबल में, ठीक है। राज्य में 2,441 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण होना होगा, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश में जो पीसीएस में टॉपिक है, चाहे व्यापम हो, उसमें जो एक टॉपिक है कि सड़कें एवं परिवहन, ठीक है, तो उसके तहत पूछा जा सकता है कितनी सड़कों, नई सड़कों का निर्माण करने को निर्माण होगा, 2,441। मध्य प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में जो खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन में क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र कार्य कर रहा है। और दूसरा कहाँ है, तो दूसरा प्रस्तावित है, कहाँ स्थापित होगा, वो है जबलपुर में, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो कहाँ होगा, जबलपुर में स्थापित होगा। अभी तो एक केंद्र चल रहा है उज्जैन में, है ना, खगोल विज्ञान के प्रचार प्रसार है तो उज्जैन में एक चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा कहाँ होगा, जबलपुर में, नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित होगा, कहाँ, जबलपुर में। इसी के तहत एक और मैंने इसी में ऐड किया है कि जबलपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनेगा, ठीक है, एक लाइन में। इसके बाद जो है ज्ञानोदय स्कूल को सीबीएसई से अपग्रेड किया जाएगा, इसे हम बात कर चुके हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन हो जाएगा, है ना। पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन किस क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या शहरी ग्रामीण दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन जो है लाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से पानी पहुंचाया जाएगा, ठीक है, हर घर में। कभी कहीं क्या होता है पानी नहीं आ रहा, वेट कर रहे हैं, ये अब नहीं होगा, हर घर में क्या होगा, नल से पानी पहुंचाया जाएगा। अगला एक प्रश्न है कि सीएम राइज योजना का संचालन किया जाएगा। अब सीएम राइज योजना है क्या दोस्तों, तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल के नाम से सरकारी स्कूलों को उन्नत करने के लिए, यानी उसको प्रोग्रेस करने को तैयार योजना बना रही है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। सरकारी स्कूलों की तर्ज पे, यानी जिस तरह सरकारी स्कूल, सॉरी, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, बनाए गए हैं और उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होती है, उसी तरह सरकारी स्कूलों को भी उन्नत किया जाएगा। किसकी तरह है, सीएम राइज योजना के तहत। पूछा जा सकता है कि सीएम राइज योजना किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से, ग्रामीण क्षेत्रों से, शिक्षा से, या इनमें से कोई नहीं, तो शिक्षा संबंधित है। उच्च शिक्षा के लिए 879 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो जटाशंकर है, जटाशंकर जिला छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। तो जटाशंकर कहाँ है, छतरपुर में, ठीक है। सुपोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी, ठीक है, सुपोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की तैयारी है, यानी योजना है, ठीक है, कहाँ, पन्ना में।
इसका अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया, ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। खेलो इंडिया के अंतर्गत भोपाल में, खेलो इंडिया का जो अगला आपने कहा होगा 2022 में मध्य प्रदेश में, तो खेलो इंडिया के तहत अंतर्गत भोपाल में शूटिंग एवं रोइंग तथा ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। तो पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश से भोपाल में किस चीज़ के लिए जो है, इसमें दो तीन प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला यही कि खेलो इंडिया के अंतर्गत शूटिंग एवं रोइंग के लिए कहाँ बनाया गया है सेंटर, तो भोपाल में, और हॉकी के लिए ग्वालियर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्न इसमें बन सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो बजट है 2021-22 का, इसके मुख्य मुख्य बिंदु थे और जो शायद हमारे काम के यही बिंदु थे, इनको आप लोगों के सामने मैं लेके आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आपको यहाँ वहाँ भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। इकट्ठा मैंने पूरा उसमें आपको ये वीडियो के माध्यम से पूरा बजट मैंने आपको समझा दिया। अब आप जो है एक से दो बार इसको देखेंगे तो अपने आप ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ और स्टूडेंट भी ले पाएँ। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। नमस्कार।